तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ना इस साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग 4 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। और कुछ ही दिन हुए हैं वो वीडियो आए हुए, और जब मैं एक ये नई वीडियो बना रहा हूं तो 2-3 दिन पहले ही न्यूज आई है कि वो जो 4 लाख करोड़ की वैल्यू थी ना, अब 5 लाख करोड़ की हो चुकी है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कितनी जल्दी, कितनी रैपिडली ग्रोथ ले रहा है। तो आज इस वीडियो में ना मैं आपके सामने कुछ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड स्टार्ट्स रखने वाला हूं, कुछ आंकड़े आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगे, और आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो लोग इस वर्टिकल को एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो उनको एक बेटर पिक्चर समझ में आएगी, एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि वाकई में इस वर्टिकल में आने के फायदे हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है भी, कि लोग ऐसे ही बात करते हैं। और जिन लोगों के मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना कि क्या उन्हें कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, तो शायद उनके लिए भी ये वीडियो एक आई ओपनर हो सकती है। लास्ट में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि मैंने अभी तक जिन भी लोगों से सुना है, मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर लोग क्यों बिजनेस करने आते हैं, इस बिजनेस के क्या फायदे हैं, और क्यों इस बिजनेस को ऐसा देखा जाता है कि ये जो ग्रोथ इस बिजनेस में मिल सकती है वो कहीं और पे नहीं मिल सकती, मतलब किसी और वर्टिकल में नहीं मिल सकती। तो वो रीजन भी आप लोगों को मैं दूंगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जो लोग फेल हो जाते हैं ना इस वर्टिकल में, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, और कौन सी गलतियां हैं जो लोग कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो इस गवर्नमेंट वर्टिकल के बारे में या फिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को समझते हैं कि शायद यहाँ पे वो काम नहीं कर सकते। सबसे पहले कुछ आंकड़ों की बात करेंगे, कुछ समझेंगे आप और मैं मिलके कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं, कितना ऑर्डर वैल्यू डेली बेसिस पे प्लेस किए जाते हैं, मतलब कितने नंबर्स के ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं, कितने बायर्स और सेलर्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रजिस्टर्ड है। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा कि 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने कहां से स्टार्ट किया था और आज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहां पे स्टैंड करता है, और यह भी बताऊंगा कि आने वाले 5-6 सालों में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहां तक पहुंच सकता है। और ये जो नंबर्स मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहा हूं ना, ये नंबर्स मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट से, आर्टिकल से, सब जगह से फेच करके आप लोगों के लिए एक एनालिसिस बनाया है ताकि आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। इसका ना मैंने टाइटल दिया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस अनस्टॉपेबल ग्रोथ। ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस स्पीड से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ग्रोथ हो रही है ना, आप और मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कहां तक जाएगी। तो इसलिए मैंने इसे अनस्टॉपेबल बोला है। सबसे पहले है 2.59 करोड़ के जो ऑर्डर्स हैं, मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 2016 में लॉन्च हुआ था। अभी तक अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स काउंट आप करोगे ना तो 2.59 मतलब 2 करोड़ 59 लाख ऑर्डर्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ऑलरेडी प्लेस किए जा चुके हैं। हालांकि ये लमसम डेटा है, एग्जैक्ट डेटा शायद किसी के पास भी अवेलेबल ना हो, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या फिर गवर्नमेंट के पास ही अवेलेबल हो, बट हाँ लमसम इतने ही ऑर्डर्स प्लेस किए जा चुके हैं। ये 4 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन है ना, मैंने आपको बताया था कि ये जनवरी तक का डेटा था, जहां पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की तरफ से ये पब्लिश किया गया था कि भैया लास्ट ईयर हमने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर 2 लाख करोड़ जीएमवी, जीएमवी मतलब ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, मतलब इतने वैल्यू के ऑर्डर्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ऑलरेडी प्लेस किए जा चुके हैं। मतलब लास्ट ईयर जो ये डेटा था ना वो 2 लाख करोड़ रुपीस का था, और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे इस साल 10 महीने में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 4 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हो चुकी थी। और मैंने जैसा कि आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि 2-3 दिन पहले ये न्यूज आई है कि वो जो 4 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन था ना वो अब 5 लाख करोड़ हो चुका है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा दीजिए कि कितना बड़ा ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कितने सेलर्स और कितने बायर्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रजिस्टर्ड है। तो 22.5 lakh sellers. GEM user base is vast and growing. There are over
22.5 लाख रजिस्टर्ड सेलर्स अवेलेबल ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। 22.5 लाख जो सेलर्स है ना, मतलब 22.5 लाख कंपनीज या फिर इंडिविजुअल्स ने अपना जो अकाउंट है ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बना रखा है, और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं। बायर्स की बात करूं तो देर आर मोर देन 1.6 लाख गवर्नमेंट बायर्स अवेलेबल ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस नेशन वाइड, जिसमें कि डिपार्टमेंट्स, सेंट्रल डिपार्टमेंट हो गया, स्टेट डिपार्टमेंट हो गया, पीएसयूज हो गया, सारे ही आ जाते हैं। 1,60,000 बायर्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। कितने ऑर्डर्स डेली बेसिस पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर प्लेस किए जाते हैं? तो जो एक एवरेज नंबर है ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, दैट इज 49,000 ऑर्डर्स इन अ डे, मतलब 49,000 अप्रोक्सीमेटली 49,000 ऑर्डर्स डेली बेसिस पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर प्लेस किए जाते हैं। इसमें प्रोडक्ट भी आ गया, सर्विसेज भी आ गया, जो ऑर्डर्स हैं उसमें बिड के थ्रू भी ऑर्डर्स आ गए, या फिर जितने भी मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है, सबको मिला के ही कंसोलिडेटेड अप्रोक्सीमेटली 49,000 ऑर्डर्स डेली बेसिस पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर प्लेस किए जाते हैं। तो एक नजर ना इस नंबर पे भी डाल लेते हैं कि जब से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक कितने वैल्यू के, मतलब कितनी ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू के ऑर्डर्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर प्लेस किए जा चुके हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 11.5 लाख करोड़ तक के ट्रांजैक्शन है ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर हो चुके हैं, मतलब 11.64 लाख करोड़ रुपीस है वैसे तो। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे ना कि इस साल 5 लाख करोड़ हो गया, लास्ट ईयर 2 लाख करोड़ हुआ था। तो जब से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक अगर हम लोग उन सारे नंबर्स को जोड़ें तो अप्रोक्सीमेटली 11.64 लाख करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ऑलरेडी प्लेस किए जा चुके हैं। अब ये जो मैं नंबर बताने वाला हूं ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट है उन लोगों के लिए, आई ओपनर है जो लोग बोलते हैं ना कि भैया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर तो खाली ओईएम्स को सपोर्ट किया जा रहा है, या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज ही इसमें बिजनेस कर सकती हैं, छोटे सेलर्स को लो, छोटे रीसेलर्स के लिए तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, या फिर जो भी एक नया एमएसएमई है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपना बिजनेस नहीं कर सकता। आइए ये स्टार्ट को देखते हैं। 1.97 ट्रिलियन एमएसएमई का पार्टिसिपेशन, मतलब जितने भी ऑर्डर्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आज तक प्लेस हुए हैं ना, उसके अंदर एमएसएमई कंपनीज ने मतलब कितने वैल्यू के जो ऑर्डर्स हैं वो ग्रैब करें। नियरली हाफ ऑफ द ऑर्डर वैल्यू ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कम्स फ्रॉम द micro and small enterprises. In fact, MSE sellers contributed 49.3% of the total GMV in FY 2023 or 24, indicating strong participation of small businesses in government procurement. मतलब लास्ट ईयर का जो वो था ना आपका ट्रांजेक्शन, जिसमें कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने बताया था कि 2 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर हुई थी। स्टैट ये कहता है कि उसमें से जो 49% जो ऑर्डर्स थे ना वो एमएससीज को गए थे। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है कि छोटी कंपनीज या फिर एमएसएमईज के लिए या फिर एमएससीज के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या फिर गवर्नमेंट बिजनेस में कुछ नहीं रखा। आप खुद ही अंदाजा लगाइए, अगर हाफ ऑफ द वैल्यू, अगर कहीं पे 100 रुपए की ट्रांजेक्शन हुई है तो 50 रुपए एमएसएमई लेके गया है, एमएससी को मिला है। तो आप लोगों के लिए, जो लोग नई कंपनीज हैं, जो एमएससी कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए भी ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है। तो बिल्कुल भी इन बातों पे ध्यान मत दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, और इस वर्टिकल में ना बहुत कुछ है। आइए दिखाता हूं। अब एक कंपैरिजन करेंगे कुछ चीजों का कि जब से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्टार्ट हुआ है, मतलब 2016 से लेकर आज तक, कुछ स्टैट्स के बारे में नजर डालेंगे, कुछ आंकड़ों को देखेंगे। ग्रोथ ओवर द ईयर्स, यहां पे आपको ईयर बताया है मैंने, यहां पे कितने ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हैं, मतलब काउंट बताया है कि कितने काउंट, मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, रजिस्टर्ड सेलर्स कितने थे और बायर्स कितने थे। सबसे पहले जब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च हुआ था, पहले साल 2016 और 2017 का जो सेशन था,
उस सेशन में यहाँ पे कुल 6,284 6,284 ऑर्डर्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अप्रोक्सीमेटली पब्लिश किए गए, ऑर्डर प्लेस किए गए, जिसकी टोटल वैल्यू थी 422 करोड़ थी। कितने सेलर्स थे इनिशियली स्टेज में? खाली 3,000, अप्रोक्सीमेटली 3,000 सेलर्स ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपना अकाउंट बनाया था फॉर बोथ, मतलब इसमें ओईएम्स भी आ गए, सेलर्स भी आ गए और आपके सर्विस प्रोवाइडर्स भी आ गए। हालांकि 2016 की बात करूं तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे उस टाइम इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे ओईएम और रीसेलर्स को लेके, तो कहीं ना कहीं दोनों को सेम ही ट्रेड किया जाता था। और इनिशियली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे कौन से बायर्स आए थे? जो सेंट्रल गवर्नमेंट बायर्स थे वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आए थे प्रोक्योरमेंट करने के लिए। फिर अगले साल 2017-18 सेशन में ये जो नंबर कहां पे पहुंचा, मतलब यहाँ पे ऑर्डर्स काउंट कितना था? मात्र 6,284 था। अगले साल आप यहाँ पे देखो 3.78 लाख ऑर्डर्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे नेक्स्ट ईयर पे प्लेस कर दिए गए। यहां पे आप ये 422 करोड़ से आप देखोगे कि 6,220 करोड़ पहुंच गया डायरेक्टली फ्रॉम 422 करोड़ टू 6,220 करोड़। अब आप कैलकुलेट कर लेना कि कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है। अब क्योंकि ग्रोथ अच्छी होने लगी, ट्रांजैक्शंस होने लग गई, तो अगले ही साल ये जो नंबर है डायरेक्टली 86,835 पे पहुंच गया। मतलब इतने सेलर्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे ऑलरेडी आ चुके थे। बायर्स की बात करूं मैं तो अप्रोक्सीमेटली 21,254 21,254 बायर्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर प्रोक्योरमेंट करने लग गए थे। फिर उसके बाद हमारा ईयर आता है 2018-19। यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो 3.78 लाख की जो ट्रांजैक्शन थी ना, ये 17 लाख पे पहुंच गई। और वहीं आप ये जीएमवी देखोगे तो 16,972 करोड़ पे आपकी जीएमवी पहुंच गई। सेलर काउंट कितना बढ़ गया? 2 लाख प्लस। बायर्स कितने बढ़ गए? 34,000 प्लस। उसके बाद आता है साल 2019-20। यहां पे 17 लाख से बढ़ के ये 21.7 आ गया। यहां पे ये 23,000 करोड़ हो गया। और ये जो डेटा है ना इस साल का पब्लिश नहीं किया गया, तो मेरे पास भी वो नंबर नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस साल आपको नहीं कोई स्टैट में दे पाया। उसके बाद है 2020-21। 2020-21 में आप देखेंगे कि ये अगेन ग्रोथ चलती जा रही है, जो पीछे का ट्रेंड चलता जा रहा था। यहाँ पे अगर आप इस चीज को नजर मारेंगे ना तो ये बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है। 23,000 से ये डायरेक्टली आ गया आपका 38,580 करोड़। सेलर्स भी बढ़ गए और आपका बायर्स भी बढ़ गए। उसके बाद 21-22 यहां से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो छलांग है ना बहुत लंबी होती चली गई 21-22 के बाद। यहां पे आप देखेंगे कि ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए 33.1 लाख। अब यहां पे जो ये 38,580 करोड़ था ना, ये डायरेक्टली पहुंच गया आपका 1,06,000 लाख करोड़। मतलब आप देखेंगे कि डबल से भी ज्यादा हो गया। बायर्स और सेलर्स यहां पे भी इजाफा आपको सिग्निफिकेंटली देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे 2022 एंड 23 यहां पे अगेन ये नंबर ऑफ काउंट बढ़ गया। अब ये यहां पे दोबारा डबल हो गया, 2 लाख करोड़ की जीएमवी यहां पे दोबारा अचीव कर दी गई। मतलब अगर आप यहां से देखेंगे तो ये नंबर डबल होने लग गए। इसके बाद ये डबल से भी ज्यादा ग्रोथ हुई और इसके बाद ये डबल हो गया। यहां पे सेलर्स भी बढ़ गए और अगेन बायर्स भी आपके बढ़ते चले गए। फिर ये आपका ऐतिहासिक ईयर आता है। यहां पे आपको ऑर्डर्स 62 लाख देखने को मिलते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और यहां पे दोबारा से 50% की ग्रोथ आपको यहां पे देखने को मिलती है, सॉरी 100% की ग्रोथ देखने को मिलती है। 4 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन यहां पे कर दी गई। यहां पे सेलर्स आपको देखने को मिलेंगे कि 80 लाख से ज्यादा सेलर्स, ओईएम्स प्लस सर्विस प्रोवाइडर्स प्लस रीसेलर्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपना बिजनेस ले आए। बायर्स भी आप देखेंगे तो वो भी रेगुलरली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर इंक्रीज होते चले गए। तो ये स्टार्ट है कुछ 8 सालों का और आप देख सकते हैं कि लास्ट 8 ईयर्स में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर
कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। और भी अभी आगे के स्टार्ट में आपके साथ शेयर करता हूं कि आने वाले कुछ सालों में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहां तक जा सकता है। आइए एक नजर फ्यूचर फोरकास्ट पे डालते हैं। हालांकि ये जो फोरकास्ट है किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट या फिर किसी भी गवर्नमेंट बॉडी द्वारा पब्लिश नहीं किया गया, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, जहां पे मुझे लगता है कि आने वाले 5-6 सालों में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहां तक पहुंच सकता है। यहाँ पे मैंने 2030 का टारगेट लिया है। और ये जो भी टारगेट मैंने यहाँ पे नंबर्स आपको दिए हैं ना, ये जस्ट मैंने अज्यूम करके दिए हैं। तो प्लीज इसको बिल्कुल भी वैसे मत लीजिएगा कि ये गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किए गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये खुद मैंने अज्यूम करके जो पीछे के ट्रेंड है उनको स्टडी करके कैलकुलेटिव बेसिस पे आपको एक क्लैरिटी देने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉलम बनाए हैं, एक है 2023 और 24 के फिगर और प्रोजेक्शन बाय 2030। यहाँ पे मैंने क्या दिया है, एनुअल ट्रांजेक्शन्स दी है, एनुअल जीएमवी ऑर्डर वैल्यू दी है, रजिस्टर्ड सेलर्स, रजिस्टर्ड बायर्स, एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन कितना था और आने वाले टाइम पे कितना हो सकता है, रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स का कितना कंट्रीब्यूशन था और आने वाले टाइम पे कितना हो सकता है, या फिर कितने स्टार्टअप्स आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर देखने को मिलेंगे। विमेन लेड एमएसएमई रजिस्टर्ड सेलर्स, मतलब आपको पता है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस विमेन्स के लिए स्पेशल एडवांटेज लेके आता है, उनके लिए स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बनाए गए हैं। तो वो कितने सेलर्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे हैं और आने वाले टाइम पे कितने आपको देखने को मिलेंगे, और कितनी सेविंग्स, मतलब जो सरकार इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रही है, मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को के आने से पहले जो प्रोक्योरमेंट होती थी और जो आज प्रोक्योरमेंट हो रही है उससे क्या फायदा हो रहा है, और कितने पैसों का मुनाफा सरकार को डायरेक्टली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर हो रहा है। तो पहला हमारा जो पॉइंट है एनुअल ट्रांजैक्शन, जहां पे 6.3 मिलियन ऑर्डर्स जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर प्लेस किए जा चुके हैं 2023 और 24 में। ये मेरे हिसाब से 2030 में 50 से 60 मिलियन ऑर्डर्स एनुअली तक जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है एनुअल जीएमवी, 4 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन ऑलरेडी अचीव करी जा चुकी है। मेरे हिसाब से 2030 तक ये 10 लाख करोड़ एनुअली आराम से पहुंच जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से आप देख रहे हो ना, लास्ट 2-3 ईयर्स में ये फिगर डबल हो रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बल्कि ये मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही अचीवेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जल्दी सिविल वर्क भी इंट्रोड्यूस किए जाने वाले हैं, और जब वो हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ये नंबर्स तो इजीली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अचीव हो जाएगा। रजिस्टर्ड सेलर्स अप्रोक्सीमेटली 20 लाख सेलर्स आर करेंटली रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि 5 से 6 मिलियन, मतलब 50 से 60 जो एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन है या फिर कंपनीज है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपना बिजनेस लेके आएंगी। रजिस्टर्ड बायर्स, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3 लाख बायर्स आर करेंटली यूजिंग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस फॉर देयर डिपार्टमेंट प्रोक्योरमेंट, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये नंबर भी बढ़ के 5 लाख से ज्यादा हो जाएगा। एमएसएमई कंट्रीब्यूशन टू जीएमवी ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू में, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि जैसे पीछे एक स्टार्ट था कि एक ईयर की जो टोटल जो प्रोक्योरमेंट हुई है ना, उसमें 49% जो कंट्रीब्यूशन था वो एमएसएमई सेलर्स का था, एमएससी सेलर्स का था। अब उसमें 55% ऑफ टोटल ऑर्डर वैल्यू आपका करंटली सिचुएशन में है, और 50% से ज्यादा आगे भी ये अनुमान है मेरा कि ये जो रेशियो है ना हमेशा ही 50-50 रहने वाला है। तो मतलब आने वाले टाइम पे भी ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एमएससीज के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है। तो जो लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं या फिर नया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल आप इसको अपना सकते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। करंटली रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अप्रोक्सीमेटली 26,500 स्टार्टअप्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रजिस्टर्ड हैं, जो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ऑफर कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे ये डेटा 1 लाख से ज्यादा होने वाला है, मतलब 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को यूज करेंगे अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, और डायरेक्टली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करने के लिए। अब उसमें से विमेन्स एमएससीज कितने हैं, अप्रोक्सीमेटली 1.55 लाख से ज्यादा ही है, जहां पे मतलब 1.55 लाख से मतलब ज्यादा होंगे, 1.60 भी हो सकते हैं, 75 भी हो सकते हैं, इतने एमएसएमई मतलब जिनकी कंपनीज के ओनर्स विमेन्स हैं,
उनका स्टार्ट है ये। आने वाले टाइम पे ये 10 से 15% बढ़ता चला जाएगा मेरे हिसाब से 2030 तक। ये बढ़ता हर साल ये 10 से 15% की ग्रोथ लेगा। और आने वाले टाइम पे ये जो फिगर है वो एग्जैक्ट अगर मेरे को मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रिक्योरमेंट कॉस्ट सेविंग मतलब अप्रोक्सीमेटली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को यूज करके 10% एवरेज सेविंग मतलब 45,000 करोड़ की सेविंग जो है ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को यूज करके करी गई है। आने वाले टाइम पे ये बढ़ के 20 से 30% तक चली जाएगी, जो भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे या फिर जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का बजट होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और ये बहुत बड़ा रीजन है आप लोगों के लिए कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे क्यों आप लोगों को अपना बिजनेस लेके आना चाहिए। और बिल्कुल भी आपको देरी नहीं करनी चाहिए। अगर ये फैक्ट्स, ये स्टैट्स अगर आपको फैसिनेट नहीं कर रहे ना, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी वर्टिकल ऐसा है जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देता है। कुछ टॉप कैटेगरीज भी आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर प्रोडक्ट में कौन सी टॉप कैटेगरीज हैं, सर्विसेज में कौन सी टॉप कैटेगरीज हैं। अगर प्रोडक्ट्स की हम लोग टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरीज की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा जो टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरीज जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की तरफ से ही डिस्क्लोज करी गई है कि ऑटोमोबाइल्स में सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू की जो ट्रांजैक्शन है वो ऑटोमोबाइल्स में होती है। जैसे कि आपका उसमें बस, ट्रक, आपके बड़े बड़े व्हीकल्स जो कि आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे देखने को मिलेंगे और सरकारी विभाग जिन्हें प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं। तो ऑटोमोबाइल्स वन ऑफ दोज कैटेगरीज जहां पे सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन मतलब सबसे ज्यादा जीएमवी की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। फर्नीचर भी उनमें से एक कैटेगरी है। इसमें फर्नीचर आपका सारा ही आ जाता है। ऑफिस फर्नीचर हो गया आपका, है ना, और भी सारे तरीके के फर्नीचर। अगर मैं फर्नीचर की बात करूं तो देयर आर मोर देन 58 कैटेगरीज अवेलेबल ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस रिलेटेड टू फर्नीचर ओनली, जिसमें आपका बेड भी आ गया, सोफा भी आ गया, टेबल आ गया, एवरीथिंग मतलब जो भी सोफा या फिर जो भी फर्नीचर के अंडर आता है। उसके बाद कंप्यूटर एंड आईटी इक्विपमेंट्स। कंप्यूटर एंड आईटी इक्विपमेंट्स में मतलब जैसे आपका लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ऑल इन वन पीसी हो गया, जो भी आईटी से रिलेटेड गुड्स होते हैं वो जो कैटेगरीज हैं वो जेम पे टॉप परफॉर्मिंग है। वाइट गुड्स जैसे आपका टेलीविजन हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, एयर प्यूरिफायर हो गया, इस तरीके के वाइट गुड्स भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रिक्योरमेंट करी जा रही है। तो अगर आप लोग भी इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो जल्दी से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आइए और इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। हालांकि हर एक कैटेगरी की प्रिक्योरमेंट, हर एक कैटेगरी कि जो प्रिक्योरमेंट है ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे हो रही है, मतलब हर एक प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर देखने को मिलेगी। चाहे आप पेस्टिसाइड में बिलोंग करते हैं, चाहे आप स्टेशनरी में डील करते हैं, चाहे आप एक क्लीनिंग आइटम्स में डील करते हैं, हाउसकीपिंग आइटम्स में डील करते हैं, कैटेगरी कोई भी हो, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट देखिए, ये एक सेइंग है कि किसी भी कमोडिटी का सबसे बड़ा जो कंज्यूमर होता है ना वो हमेशा आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आप और मैं अपने घर में शुगर यूज करते हैं, तो मैं अपने घर के लिए अगर शुगर लेके आऊंगा तो कितना लेके आऊंगा, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, और बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली है तो हो सकता है 25 से 30 किलो। बट आप समझिए कि अगर कोई एक आर्मी डिपार्टमेंट अगर शुगर खरीदेगा अपने जवानों के लिए तो वो टन्स में खरीदेगा। अगर मैं एक ब्लैंकेट की बात करूं कि मुझे अपने घर में ब्लैंकेट खरीदना है, अपनी फैमिली के लिए ब्लैंकेट खरीदना है, तो मेरे घर में अगर 10 मेंबर हैं तो मैं 10 ब्लैंकेट लेके आऊंगा। बट वहीं पे अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट अपनी पूरी बटालियन के लिए ब्लैंकेट प्रोक्योरमेंट करेगा, तो अगर उस टुकड़ी में 100 लोग हैं, तो मैं बहुत छोटा नंबर बता रहा हूं, अगर 100 जवान है उस टुकड़ी में तो 100 ब्लैंकेट एटलीस्ट प्रोक्योरमेंट करे जाएंगे। तो इसी तरीके से आप कोई भी कमोडिटी उठाइएगा, कोई भी प्रोडक्ट उठाइएगा, हमेशा आपको उसका जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है ना वो आपको लोकल गवर्नमेंट ही मिलेगी। ये पॉइंट ना बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। और जब आपको ये समझ में आ जाता है ना कि भैया जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, जिस भी प्रोडक्ट का कर रहे हो, जिस भी सर्विसेज का कर रहे हो, इसका जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है वो तो आपकी लोकल गवर्नमेंट है। तो अभी तक गवर्नमेंट बिजनेस के क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, गवर्नमेंट के साथ क्यों नहीं बिजनेस कर रहे, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्यों नहीं गवर्नमेंट के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे, नहीं कर रहे, तो अभी भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए वेट कर रहा है। आप जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आइए
और अपना बिजनेस करना स्टार्ट करिए। सर्विसेज के बारे में बताता हूं कि कौन सी सर्विसेज टॉप परफॉर्मिंग है। सर्विसेज में अगर नजर डालें तो सर्विसेज में टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरीज कौन सी है? आपकी मैन पावर से रिलेटेड जितनी भी कैटेगरीज हैं, मैन पावर आउटसोर्सिंग की, जहां पे व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर सारे ही मैन पावर की सोर्सिंग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू हो रही है, तो ये भी वन ऑफ दोज कैटेगरीज हैं जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे टॉप परफॉर्मिंग है। उसके बाद है आपका ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, लॉजिस्टिक सर्विसेज, व्हीकल एंड एम्बुलेंस हायरिंग और फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस। तो हालांकि हर तरीके की सर्विसेज, हर तरीके की कैटेगरी सर्विसेज से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर है, आप अगर वहां पे जाके देखेंगे जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, हर किसी की ट्रांजैक्शन आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर देखने को मिल जाएगी। ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई कैटेगरी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है, या फिर मैं उल्टा बोलूं, ऐसा बहुत ही रेयर मिलेगा कि आप कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज में डील करते हो और जब आप गवर्नमेंट के साथ उसमें बिजनेस करने जाओगे तो शायद आपको गवर्नमेंट की तरफ से बिजनेस ना मिले। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विसेज नहीं है जिसकी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट को नहीं है। तो आपके अंदर जो ये थिंकिंग है ना कि यहाँ पे हमारा काम नहीं चलने वाला, या फिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे हमें काम क्यों करना चाहिए, या फिर ये अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, या फिर क्यों लोग फेल हो जाते हैं, आइए इसके बारे में भी आप लोगों को बताता हूं कि मैंने जो एक्सपर्ट्स जिनके साथ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ मैंने काम किया है, वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे बिजनेस क्यों कर रही है, या फिर जो लोग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को छोड़ के चले गए हैं उसके पीछे क्या रीजन था। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे भी आपका ऑफिस है या फिर जहां पे भी आप लोकेटेड हो, वहीं पे बैठ के आप पूरे पैन इंडिया के बायर्स को टारगेट कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी वर्टिकल या फिर कोई भी दूसरा वर्टिकल आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप एक B2B बिजनेस करते हैं या फिर B2C बिजनेस करते हैं, तो आपको पता है कि आप एक रेडियस में करेंगे या फिर एक डायामीटर में करेंगे या फिर हो सकता है एक टेरिटरी में करेंगे, या फिर सिंगल हैंडेडली आपके लिए करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा कि आप पैन इंडिया को रीच कर जाएं। आपको एक चैनल की जरूरत होगी, आपको एक टीम की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपना बिजनेस लेके आते हैं, तो सिंगल हैंडेडली अगर आप एक खुद ही आप काम करना चाहें, तो आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर पूरे पैन इंडिया के बायर्स को टारगेट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो या फिर कोई भी सर्विसेज हो। एक मात्र वर्टिकल ऐसा है जिसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर आप काम करने जाओ तो शायद आपको कहीं पे भी कोई एंड दिखाई ना दे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बिजनेस इस वर्टिकल में कर सकते हो। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट वर्टिकल को लेके ना बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिथ थे कि गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करने जाएंगे तो गवर्नमेंट शायद हमसे बिजनेस करेगी नहीं, या फिर जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हीं के साथ प्रिक्योरमेंट चालू रहती है। इस मिथ को ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने बहुत अच्छे से ब्रेक किया है। नए एंटरप्रेन्योर्स, नई कंपनीज के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है। ऐसे ही मैं बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को दे सकता हूं कि जो कंपनीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ जुड़ी थी अर्ली डेज में, आज वो बहुत बड़े ब्रांड बन चुके हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट अगर आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझसे कनेक्ट करिएगा। मैं वन ऑन वन आपको बताऊंगा कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं आज की डेट में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की वजह से बहुत बड़े ब्रांड बन चुकी हैं और बहुत ही अच्छा बिजनेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कर रही हैं। एक मात्र वर्टिकल ऐसा है जहां पे आपकी पेमेंट सिक्योर है। लोग, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ना गवर्नमेंट बिजनेस का, सबसे बड़ा पीस ऑफ माइंड आपको गवर्नमेंट बिजनेस क्या देता है कि आपकी जो पेमेंट है ना वो सिक्योर है। हाँ, भले ही एक दो दिन लेट हो सकती है, बट यहाँ पे जब आप किसी से डील करते हो ना, एक तो आप किसी भी इंडिविजुअल से डील नहीं करते, आप डिपार्टमेंट से डील करते हो, उस ऑफिसर की कुर्सी से डील करते हो जो कुर्सी हमेशा वहां पे रहेगी। मतलब एग्जाम्पल दूं, अगर आप किसी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ डील करते हो या फिर कोई भी अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज आप एक पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफर करते हो, और मान लेते हैं कि वहां पे जो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है वो वहां के डीएसपी साहब हैं, तो डीएसपी साहब मान लीजिए शर्मा जी हैं, शर्मा जी ने वो प्रोक्योरमेंट करी, शर्मा जी का वहां से पोस्टिंग कहीं और हो गई, अब वहां पे वर्मा जी आ गए या फिर
रावत जी आ गए, कोई भी आए, वो कमिश्नर या फिर वो भी डीएसपी की पोस्ट हमेशा आपके लिए वहां पे रहेगी रहेगी। तो आपकी जो डीलिंग है ना हमेशा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से होती है, किसी भी इंडिविजुअल से नहीं होती। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि आपकी जो पेमेंट है ना वो कहीं पे भी नहीं जाती, हमेशा आपके लिए सिक्योर रहती है। डिले जरूर हो सकती है बट जरूर मिलेगी। कुछ उन रीजन के ऊपर बात करते हैं कि क्यों गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे या फिर गवर्नमेंट बिजनेस में लोग निराश होके इस वर्टिकल में काम करना बंद कर देते हैं। सबसे पहला जो रीजन है ना वो है पेशेंस का। देखिए ये जो वर्टिकल है ना ये आपसे विंटेज मांगता है, जितने पुराने आप होते चले जाओगे ना उतना ही अच्छा बिजनेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आप करने लग जाओगे। और ये जो काम है ना कुछ सीडिंग वाला है, फसल बोने वाला है। आप आज काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको जो रिजल्ट है ना वो 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, उसके बाद जाके मिलेंगे। क्यों मिलेंगे उसका भी रीजन बताऊंगा। बट जो लोग इस वर्टिकल में इस सोच के साथ आते हैं ना कि भैया हमें 1-2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में अच्छे रिजल्ट चाहिए या फिर अच्छे बिजनेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से चाहिए, तो शायद उनके हाथ में निराशा मिलती है, निराशा लगती है और वो एक टाइम के बाद उस डायरेक्शन में काम करना बंद कर देते हैं। देखिए अगर आप इस वर्टिकल को अगर समझ पाए हैं ना तो इस वर्टिकल में ना किस तरीके से काम होता है। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। आप लोग जानते हैं कि किसी भी टेंडर का जो एक मिनिमम लाइफ साइकिल होता है ना, एवरेज में आपको बताऊं तो 10 से 15 दिन का होता है। मतलब 1 तारीख को टेंडर निकला और मान लीजिए कि 15 तारीख को पार्टिसिपेशन के लिए खत्म होना है, ठीक है। हमने टेंडर को पार्टिसिपेट कर दिया और 15 तारीख को उसकी डेडलाइन क्लोज हो गई। अब ये बायर के ऊपर डिपेंड करता है कि बायर उस टेंडर को 2 दिन में खोले, 2 घंटे में खोले, 2 हफ्ते में खोले या फिर 2 महीने बाद खोले या फिर कभी भी खोले ही ना। ये आप लोग भी जानते हैं कि उस चीज के ऊपर हम लोगों का, सेलर्स का कोई भी बस नहीं है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मान लीजिए कि किसी महीने में आपने 10 टेंडर पार्टिसिपेट करे। 10 टेंडर आपने पार्टिसिपेट किए, पहले महीने में खाली पार्टिसिपेशन दिया, ना ही कोई इवैल्यूएशन हुई। अब क्योंकि इवैल्यूएशन नहीं हुई तो ऑर्डर मिलने का तो चांस ही नहीं होता। अब मान लेते हैं कि सेकेंड मंथ में 1-2 टेंडर इवैल्यूएट हुए, वहां पे आप या तो डिस्क्वालीफाई हो गए या फिर आपको वो टेंडर नहीं मिला। अभी भी 8 टेंडर ऐसे बचते हैं जिनका कोई भी रिजल्ट नहीं आया या फिर जो इवैल्यूएशन नहीं हुआ। 2 महीने बीत गए, हमारे हाथ में आई खाली निराशा, कोई भी रिजल्ट नहीं मिला जी। हमने तो 2 महीने मेहनत करी, अभी तक कोई भी रिजल्ट, कोई भी ऑर्डर, 1 रुपए का बिजनेस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से नहीं हुआ। होता क्या है कि हो सकता है कि तीसरे या चौथे महीने में उन 8 टेंडरों में से हो सकता है 1 या 2 टेंडर आपको मिल जाए। और हालांकि मैं ये जो नंबर बता रहा हूँ ना, 10 में से 1-2 का रेशियो बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे या फिर गवर्नमेंट बिजनेस में आप काम करने जा रहे हो ना, एग्रेसिव होके काम करो भैया। 100 टेंडर पार्टिसिपेट कर रहे हो ना तो आप ये मान के चलो कि आपको खाली 3 या 4 ही मिलेंगे। जब इस सोच के साथ जाओगे ना तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। अगर पहले से ही फिल्टर करके जाओगे ना कि 4 टेंडर पार्टिसिपेट करने और इसी में से 2 टेंडर जीत के आने, तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप लोग काम कर रहे हो ना वैसे ही बहुत सारे लोग भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना सबके लोगों के अंदर, उनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जो भी बिजनेस कर पाते हैं ना वो पुरानी कंपनी कर पाती है, या फिर जिन लोगों की टर्नओवर्स अच्छी हैं वो लोग कर पाते हैं, या फिर जिनके पास एक्सपीरियंस है वही लोग कर पाते हैं। भैया आप लोग अगर अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि पहले आप डायरेक्टली बड़े टेंडर्स की तरफ मत देखो। क्योंकि आप एक फ्रेशर हो तो स्टार्ट तो आपको फ्रेशर की तरह ही करना पड़ेगा। बहुत सारे टेंडर ऐसे होते हैं जहां पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है या फिर ना के बराबर होता है। सबसे पहले आपको उनको टारगेट करना चाहिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आप और मैं अपना घर बनाएं और मेरा घर बनाने का जो बजट है, छोटा सा ले लेता हूं कि मान लीजिए 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख रुपए का मुझे अपने घर में इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे रेनोवेशन वर्क करना है। तो मैं एक 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना मैं पहले अच्छे से आर्किटेक्ट को ढूंढूंगा, अच्छे से ठेकेदार को ढूंढूंगा जो इस वर्क को कर ले। अब
मेरे को कैसे पता लगेगा कि ये अच्छा करेगा? मैं उसका पास्ट एक्सपीरियंस देखूंगा, उसने जो पहले काम किया है, सिमिलर काइंड ऑफ जो जॉब उसने कंप्लीट करी है, मैं उसे देखूंगा कि वो मेरे लिए सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं है। क्योंकि भैया मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि एक तो मेरा टाइम बर्बाद हो और दूसरा जो मेरा कैपिटल है वो बर्बाद हो। तो मुझे खाली उसके पास्ट एक्सपीरियंस से ही पता लगता है। सेम कंडीशन ही तो इसमें एप्लीकेबल है। अगर आप एक 50 करोड़ का काम करने जा रहे हो और आप एक नई कंपनी हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई भी बायर 50 करोड़ का काम उस कंपनी को दे दे जो अभी अभी एक नई कंपनी बनी है, या फिर जिसके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्रेडेंशियल्स मांगने का मतलब 3 साल की टर्नओवर मांगने का, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगने का बायर्स का खाली यही रीजन होता है कि भैया वो ये देखना चाहते हैं कि हम जो काम जिस भी बंदे को दे रहे हैं वो सही हाथों में है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बंदा जो भी नया अभी आया है उसको इतना एक्सपोजर है नहीं और वो टेंडर लेके उस चीज को खराब कर दे, पैसे भी बर्बाद जाए और टाइम भी बर्बाद जाए। तो मेरी एडवाइस आप लोगों को ये है कि पहले आप स्टार्ट करिए, छोटे टेंडर से स्टार्ट करिए। कभी ना कभी अगर आपने इस बिजनेस में, इस वर्टिकल में काम करने की ठान ली है, तो आपको स्टार्ट तो स्क्रैच से ही करना पड़ेगा, जीरो से ही करना पड़ेगा। चाहे आप आज करो, चाहे 3 साल बाद करो, चाहे 5 साल बाद करो, स्टार्ट तो भैया जीरो से ही करना पड़ेगा। क्योंकि हर एक एक्सपीरियंस कंपनी, हर एक एक्सपीरियंस इंडिविजुअल कभी ना कभी फ्रेशर रहता है। एक्सपीरियंस तभी होता है जब काम किया जाता है, काम करने से ही एक्सपीरियंस होगा। तो ये आपको अपने अंदर जो मिथ है ना वो ब्रेक करना पड़ेगा, सही अप्रोच अपनानी पड़ेगी। सही अप्रोच अपनाओगे, पेशेंस लाओगे, सही स्ट्रैटेजी को अपनाओगे, तो मैं मान ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आपको रिजल्ट ना आए। यार इतने करोड़ मतलब 5 लाख करोड़ की ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर हो रही है। 0.01% भी अगर आपने अपने लिए बिजनेस जनरेट कर लिया ना, तो वो बहुत बड़ा नंबर होगा आप लोगों के लिए, जो शायद किसी और वर्टिकल से आप जनरेट ना कर पाओ। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे आने वाले वीडियोस में मेरे को करनी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस तरीके से ये वीडियो लगी है आपको। जल्दी आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।